हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान के जो 22 भाषा हैं, संविधान में जो 22 हमारे जो भाषाएं हैं उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करने वाले हैं। चलिए, 22 जो हमारा भाग है उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करने वाले हैं। संविधान में जो 22 भाग है उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करने वाले हैं। तो पहले हम आपको इस सब को पढ़ पढ़ के बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमको ट्रिक से बताते हैं। तो चलिए, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले हम लोग बात इसकी कर लेते हैं। तो भारत के संविधान के भाग, देखिए भारत संविधान के भाग के बारे में। तो भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग के जो राज्य क्षेत्र है, प्रवेश है, स्थापना है और जो नए राज्य का निर्माण है वो बताया गया है। देखिए, अभी हम पूरे 22 भागों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो ट्रिक है ना, एक कहानी की तरह होने वाला था, इसको आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद ही आपको क्या होगा कि समझ में आएगा। तो देखिए, और जो दूसरा भाग है हमारा, भाग 2, उसमें बोल रहा है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 15 तक जो कि नागरिकता से संबंधित होता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की बात की गई है, जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। इसमें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की बात की गई है और इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 4 का ही जो इम्पोर्टेंट होता है, भाग 4 का ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उस सब की बात कर लेते हैं। उसमें अनुच्छेद 51 के क को रखा गया है। अब मूल कर्तव्य है इसमें, और यह 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन में के साथ इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है इसको। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, आपको याद करके रखना है। यहाँ वाला भाग जो 4 का है, इसको आपको याद करके रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं भाग 5 के बारे में। तो उसमें अनुच्छेद 52 से 151 की बात की गई है। उसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में बताया गया। अगला है भाग 6। उसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद भाग 7, अनुच्छेद 238, जो कि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसमें था। आगे है भाग 8। इसमें बता रहा है कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 तक संघ राज्य के क्षेत्र। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ है, यहाँ पर संघ राज्य के बारे में बोला गया है, यहाँ पे संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में, यानी कि एरिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला है भाग 9। उसमें बोला है आर्टिकल 242 और 243, यानी कि अनुच्छेद 242 और 243 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि पंचायतें के बारे में बात करते हैं। जो गांव में जो पंचायत वगैरह होता है उसके बारे में बात करता है। अगला है भाग 10। भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244 क, यानी कि माने तो 244 ही होता है, जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। अगला है भाग 11। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक राज्य और संघ के बीच जो संबंध है ना, उसके बारे में बताया गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं भाग 12 में। तो भाग 12 में जो है अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के बीच में, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादा के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 8, जिसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार का वाणिज्य और समागम जो होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला है भाग 14। भाग 14 उसमें बात करता है कि अनुच्छेद 308 से 323 का, जिसमें संघ और राज्य के अधीन जितने भी सेवाएं हैं उसके बारे में। अगला है 14 का ही क, अनुच्छेद 323 ए और 323 ख, यानी ए को ही क पर ही इस तरीके इसमें 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1976 में।
इसमें जो है ना विवादों और अन्य शिकायतों को प्रशासनिक अधिनियम की व्यवस्था के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाला तो पॉइंट बहुत ही जल्दी आपको याद ही रहना चाहिए। ऐसे अक्सर लोगों को याद भी रहता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं भाग 15 के बारे में। तो भाग 15 में बताया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का, इसमें निर्वाचन और निर्वाचन के आयोग के बारे में बताया गया है। अगला भाग 16 उसमें बताता है 330 से 342 तक, इसमें एससी एसटी और एंग्लो इंडियन भारतीयों की विशेषताएं के बारे में बताया गया। एसटी एससी जो जनजाति वगैरह लोग आते हैं उसके बारे में बात करता है। अगला भाग 17 है, इसमें अनुच्छेद 343 से 351, इसमें राज्य की भाषा के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 18, इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल उपबंध जो होता है उसके बारे में बात करता है। अगला है भाग 19। भाग 19 जो है यह अनुच्छेद 361 से 367 तक रहता है और यह प्रकीर्ण के साथ साथ आपका जो विभिन्न विषय के संबंधित जो विभिन्न उपबंध जो होता है उसके बारे में बात करता है। अगला है भाग 20। भाग 20 में अनुच्छेद 368 को बताया गया, जिसमें संविधान का संशोधन बताया कि संविधान में क्या क्या चीज़ संशोधन किए जाते हैं, यानी क्या क्या चीज़ ऐड किया जाता है, इसमें बताया गया। भाग 21 में है कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक, जिसमें अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध के बारे में बात करता है। और लास्ट आपका भाग 22। भाग 22 में 393 से 395 तक जो संक्षिप्त नाम आरंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और संविधान का जो निरसन है ना उसके बारे में बात करता है। तो हम लोग इस सब को एक कहानी के माध्यम से मतलब याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि भाग 1 में राज्य के क्षेत्र, मान लीजिए कि भारत में एक राज्य क्षेत्र को आप स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। अगले बार में क्या करिएगा तो वहाँ पर नागरिकता रखिएगा कि अगर कोई लोग रहेगा तो उसको नागरिकता देना एकदम तय है। अगर आप नागरिकता दे दीजिएगा तो आपको उनके कुछ अधिकार भी रहने चाहिए। तो भाग 3 में अधिकार के बारे में बात करेगा। बात 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर अगर लोग रहेगा तो एक दूसरे से झगड़ा भी हो सकता है, तो उसके संबंधित में कुछ ना कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेगा। उनके जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बात करेगा। अगला है संघ राज्य। अब देखिए जब यहाँ पर पृथ्वी का रहेगा तो यहाँ पर मतलब कुछ देश हैं, देश के अंदर भी राज्य है और राज्य के अंदर भी जिले हैं, जिले के अंदर भी गांव है। इस तरीके से बांटा गया है कि अच्छे तरीके से आप उसको चला सके। तो देखिए तो यहाँ पर पहले संघ के बारे में बात करेगा, फिर संघ है तो संघ में भाई छोटे छोटे राज्य भी होते हैं। तो अगला जो छठा होगा उसमें राज्य सरकार के बारे में बात करेगा। और जो 7वां होगा इसको आपको याद रखना है कि राज्य के बाद आपको डायरेक्ट 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के बारे में बात किया गया। आगे देखिए संघ और राज्य, जब इन दोनों की बात हो जाएगी तो इन दोनों में जो भिन्नताएं वगैरह हो गया, अब इनके जो क्षेत्र वगैरह हो गए उसके बारे में बात करेगा। अब जैसे बताया कि राज्य के बाद हमारा जो जिला आता है, जिला में भी कितने गाँव आते हैं, उसमें पंचायत के बारे में बात करता है, तो पंचायतों के बारे में बात करेगा। वहाँ पर कोई ना कोई जाति भी तो रहेगा, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई भूमिहार हो गया, कोई राजपूत हो गया, कोई एसटी हो गया, कोई एससी हो गया, तो वहाँ पर एसटी एससी की बात करेगा। आगे है जो संघ राज्य के बीच कैसा संबंध है उसके बारे में, और अगर संबंध अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन वहाँ पे संपत्ति रहना एकदम ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न संपत्ति के बारे में बात करता है। और आगे है कि राज्य और राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी हमारे वाणिज्यिक आगमन है, यानी कि कहाँ से क्या चीज़ लिया जा रहा है, कहाँ चीज़ दिया जा रहा है, उसके बारे में बात करेगा। आगे है कि जो संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, मान लीजिए कि अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है, बैंक का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर कौन से कर्मचारी क्या काम करेंगे, या फिर आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा, इस सब के बारे में बात किया गया। अब इसी के साथ साथ आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है कि यहाँ पर जो नेता लोग रहेंगे तो वहाँ पर निर्वाचन होगी, और निर्वाचन होगी तो उसके लिए आयोग भी होगी, उसके बारे में बात करेगी। और आपको यहाँ से भाग 16 को याद रखना है कि एक एसटी एससी के बारे में। आगे
अब अगर आप वहाँ पर लोग को रखिए तब वहाँ पर कोई ना कोई भाषा भी रखिएगा, और भाषा हर राज्य की अलग अलग से है। तो बिहार का जैसे भोजपुरी हो गया, तमिलनाडु में चाहिए तो वहाँ पर तमिल होगा, इस तरीके से। और अगर कहीं पर कुछ घटना वगैरह हो गया तो वहाँ पर आपातकाल संबंधित जो होती है उसको भी लागू करना पड़ेगा। आगे है कि प्रकृति अर्थात विषय के भी उपलब्ध, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला संविधान का संतोष, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आज हमारा 395 आर्टिकल है, ठीक, मान लेते हैं। अब हमारा 410 के आसपास में आर्टिकल है, यहाँ कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का एक बॉर्डर है, अब यहाँ के लोग यहाँ पर आने चाह रहे थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इस आर्टिकल में ऐड करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर एक रास्ता बना दीजिए कि यहाँ के लोग इधर आ जाए, यहाँ के लोग इधर चले जाएँ, कि उसको संशोधन करना पड़ेगा और अस्थायी जगह भी देने पड़ेगी। और लास्ट में जो आपका बच जाता है वही नाम, प्रारंभ में हिंदी भाषा है, उसके बारे में बात किया गया। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल पे लेके आएंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बस उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के साथ।